Good afternoon, class. We are reading the Samara of a White Horse, the Samara with the Beautiful White Horse by William Saroyan. Children, you know that this is the story of the two boys who were uh, very much interested in horse riding. One of them name was Murad and the second was Arm. Murad was 13 years old and Arm was 9 years old. Murad was crazy and he had this quality inherited from his uncle Mr. Khusro, who was also crazy among the whole village. In this craziness, Murad had stolen the horse of a village farmer and had kept it hidden for 2 weeks. And Murad and Arm both started horse riding in the morning time. In the starting of the chapter, we have known that Murad was very much eager to ride the horse, and he called Arm for this. They both were riding the horse, and but they were afraid of the fear of stealing the horse, because their family was famous for the truth and honesty, and they know that if they would be found out, it would be the defame for the family, and this was a fear in their mind, and so they did not like to steal the horse. But the intention of these boys was not bad. They had taken the horse only for riding, not for selling it and taking the money from the animal. So these two boys were very good and very honest in nature, and they were famous throughout the country for their honesty, as their tribe was known for honesty and truthfulness. So nobody believed that they have stolen the horse. Let us now read the story and know what happens after that. तो बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि अब कहानी में क्या होता है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो मतलब लेसन्स का पहला पार्ट है उसको मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसको देखते हैं पेज नंबर 225। पेज नंबर 225 पर है ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बर्न। आपने देखा कि जो मुराद है वो एक दिन रात में जा कर के एक किसान का घोड़ा चोरी करके लाता है, और वो जो है उसको डर है कि कहीं उसके घर वाले, उसके जाति वाले, उसके कबीले वाले जान जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ा कलंक हो जाएगा, क्योंकि उनका जो ट्राइब है, उनकी जो जाति है, वो पूरे गांव में अपनी ऑनेस्टी और अपने ट्रूथफुलनेस के लिए फेमस है। इसलिए मुराद जो है इस बात को भी डर रहा है, आर्म भी डरता है, और दोनों जो हैं इस बात को किसी के सामने नहीं कहना चाहते हैं कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। और सुबह उठ करके लोग हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं, और मॉर्निंग होते होते जब तक कि सनराइज होता है उसको ले जा करके किसी स्थान पर उसको छिपा देते हैं ताकि कोई उसको देख ना सके। अब देखिएगा, he walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmer named फेतवाजियान। फेतवाजीवन एक फार्मर था, और पहले यहाँ पर उसका एक बार्न मीन्स खलिहान होता, उसका खलिहान था, और वहाँ पर अंगूर का बगीचा था। तो वो खलिहान हुआ करता था, वहाँ बिल्कुल अब डिजर्टेड यानी सुनसान हो गया था, और वहाँ कोई नहीं जाता था। तो ये लोग घोड़े को लेकर के फेतवाजियन किसान के खलिहान के पास गए। देर वेयर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाज इन द बार्न, और उस खलिहान में कुछ सूखे हुए अखरोट थे और कुछ अल्फाफा नाम की घास थी। वी बिगेन वॉकिंग होम,
और वे दोनों यानी कि मुराद और आर्म दोनों वहाँ टहलना शुरू कर दिए। बिगेन वॉकिंग होम, मतलब वो लोग घर आने लगे। इट वॉज नॉट इजी ही सेड, उसने कहा ये इतना आसान नहीं है। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी घोड़े के साथ इतना आसानी से व्यवहार कर लोगे, इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट wanted to run wild but I have told you I have way with a horse। कहता है कि घोड़ा जो है जंगली होता है, पहले उसके साथ जंगली जैसा व्यवहार करना पड़ता है, वो बहुत तेज स्पीड में दौड़ता है और उसके साथ उसी स्पीड में दौड़ना पड़ता है। ये मुराद कह रहा है जो कि 13 इयर्स का है, अपने कजिन अपने चचेरे भाई आर्म से कह रहा है जो कि 9 इयर्स का है। तो कहता है कि घोड़े को कंट्रोल करने के लिए पहले हमें घोड़े जैसा बनना होता है और फिर इसके बाद जो है बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि घोड़े के साथ कैसा व्यवहार करना है, घोड़े को कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट डू एनीथिंग आई वांट टू डू, और कहता है मुराद कि मैं जो चाहता हूँ मैं कर डालता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े भी मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट आई सेड, आर्म ने कहा आपने ये कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, तो मुराद ने कहा मैं घोड़ों के बारे में ज़्यादा परख रखता हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, आर्म ने कहा किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपके मन में है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा एक बहुत ही साधारण और ईमानदारी से भरपूर मेरी सोच है, मैं उसी के अकॉर्डिंग घोड़ों के बारे में जानकारी रखता हूँ। Well, I said I wish know how to reach an understanding like that with a horse. Well, I said, तो आर्म ने कहा ठीक है, I wish मैं भी चाहता हूँ कि how to reach an understanding like that with a horse, कि घोड़ों के बारे में कैसे उनको पहचाना जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, मैं भी इस बात को जानना चाहता हूँ, मैं कैसे जानूँ। तो इस पर जो है a simple and honest one he said, well I said I wish I how to reach an understanding like that with a horse, you are still a small boy, तो मुराद ने कहा अभी तो तुम बहुत छोटे बच्चे हो। he said when you get to be 13 you will know how to do it, जब तुम भी 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम भी जान लोगे कि घोड़े को कैसे कंट्रोल किया जाता है। I went home and ate a hearty breakfast, और इसके बाद आर्म और मुराद दोनों घर गए और घर जाकर उन्होंने अपने मनपसंद का नाश्ता लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, और उसी दिन दोपहर के बाद इनके अंकल जिसका नाम खुसरो है और जो कि अपने क्रेजीनेस के लिए अपने सनकीपन के लिए विख्यात हैं, इनके घर आते हैं और घर आने के बाद उनको कॉफ़ी और सिगरेट चाहिए, इसलिए यहाँ पर वो आए हुए हैं। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country, वो बाहर बैठे हुए हैं पार्लर में और बैठ करके कॉफ़ी पी रहे हैं और जो है स्मोकिंग कर रहे हैं। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अ फार्मर नेम्ड जॉन बारो, तब उसी समय एक दूसरा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आता है, वो किसान है जिसका नाम जॉन बायरो है। तो एन आसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक आर्मेनियन, जो आर्मेनियन था लेकिन यहाँ पर वो अकेला था और अकेले होने के कारण उसने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर दिया था। अब वो भी जो है आर्मेनियन बोलने लगा था, और जबकि उसकी जो जाति है, जो उसका ट्राइब है वो आसेरियन है, लेकिन वो आर्मेनियन बोलता है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, कहते हैं कि आर्म की माँ ने उनके लिए एक कप कॉफ़ी ले आई और तंबाकू लेकर के आई। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, वो जो है सिगरेट निकाले और पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइन सैडली, और फिर जो है बाद में बहुत दुख भरी आवाज़ में कहते हैं, माई वाइट हार्स विच was stolen last month is still gone, I cannot understand it, कहता है कि मेरा घोड़ा जो सफ़ेद रंग का था
पिछले महीने में खोया था और अभी तक मुझे नहीं मिला है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा घोड़ा कहाँ पर चला गया। यानी 1 महीना हो गया घोड़े को खोए हुए और आज तक मेरा घोड़ा नहीं मिला है। घोड़ा कहाँ गया मैं नहीं जान सकता हूँ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। इरिटेटेड माने होता है चिड़चिड़ापन। अंकल खुसरो जो है अपने चिड़चिड़ेपन के लिए प्रसिद्ध थे। जब उनके सामने कोई व्यक्ति आता था तो उसकी नहीं सुनते थे, उसकी बात को काट करके अपनी बात को ऊपर कर देते थे, उसको डांट देते थे। तो वो इरिटेट हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इट इज नो हार्म, कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें क्या हानि है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा जाने से क्या हानि है। हैवेंट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, तुम अपना घर नहीं न खोए हो। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, कहते हैं एक घोड़े के लिए तुम रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller to say, John Byro said. That may be all right for you, a city dweller. अंकल खुसरो ने कहा घोड़ा खो गया, ये हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। बट व्हाट ऑफ माई स्योरी, तो लेकिन किसान ने कहा लेकिन मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। अगर मेरा घोड़ा खो गया तो मेरी घोड़ा गाड़ी कैसे चलेगी। SURRY, स्यूरी माने होता है घोड़ा गाड़ी। तो व्हाट गुड इज ए स्यूरी विदाउट ए हॉर्स, तो अंकल ने कहा बिना घोड़ा के घोड़ा गाड़ी का कोई महत्व ही नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, लेकिन फिर अंकल खुसरो जो है तेजी से दहाड़ते हुए बोले गए पे नो अटेंशन, ध्यान मत दो इसको। क्या हुआ। आई वॉक्ड 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील की दूरी पैदल चल करके यहाँ पर आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, तो अंकल खुसरो चिल्ला करके बोले कि तुम्हारे 2 पैर भगवान ने दिया है, अपने पैरों से चल करके यहाँ पर आए हुए हो, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, तो किसान ने कहा मेरे बाएं पैर में दर्द होता है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रोड, तो अंकल खुसरो ने कहा पे नो अटेंशन टू इट, उस दर्द को ध्यान मत दो, यानी दर्द हो रहा है तो होने दो। बच्चों आप जानते हैं कि अंकल खुसरो क्रेजी है और क्रेजी मीन्स होता है संकी। संकी मीन्स होता है कि जो व्यक्ति किसी की बातों का ना सुन करके अपनी ही बातों को सबसे ऊपर रखे। यानी जब उनके सामने कोई अपनी समस्या को रखता है तो उसकी समस्या को नहीं सुनते हैं, अपनी ही बात को बार बार कहते हैं। उनका ये जैसे क्रेजीनेस है कि पे नो अटेंशन, लिसन व्हाट आई से, इट इज नो हार्म। ये सब उनके रटे रटाए डायलॉग हैं जो कि अपने आए हुए विजिटर को चुप कराते हैं और यही शब्द बार बार बोलते हैं। तो उस किसान से कहते हैं कि ध्यान मत दो, अगर पैर में दर्द होता है तो ध्यान मत दो, चुप रहो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। फिर जो किसान बोला, कहता है कि उस घोड़े के बदले मुझे $60 मिल रहा था। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सेड, तो अंकल खुसरो ने कहा मैं ऐसे पैसे के ऊपर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टार्ट आउट ऑफ द हाउस स्विमिंग द स्क्रीन डोर, और जो फार्मर आया था, जो जॉन बायरो आए हुए थे, वो तेजी से जो है उठकर खड़े हो गए एंड स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और घर के दरवाजे को तेजी से ढकेल करके बंद करके बाहर निकल गए। माई मदर इज प्रेइंग, तब आज उनकी माँ ने उनको समझाया कि है ये जेंटिल है। उनकी माँ ने कहा कि अंकल खुसरो दिल के बुरे नहीं है, उनका दिल बहुत अच्छा है, जेंटिल है, सज्जन है। इट इज सिंपली दैट इज होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, कहती है केवल उन्हें घर में रहने की होम सिकनेस है, घर में रहने की बीमारी है, एंड सच ए लार्ज मैन, और इतने विशालकाय होने के बाद भी ये घर में ही रहते हैं और इसी तरह से बोलते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और ये सुन करके किसान चला गया और आर्म जो था दौड़ करके अपने चचेरे भाई मुराद के पास गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक नाशपाती के पेड़ के पास बैठा हुआ था, नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन, एक रॉबिन बर्ड थी, उसका पंख जो है थोड़ा घायल हो गया था, तो घायल पंखों को सहला करके उसे उड़ाने का प्रयास कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो उस चिड़िया से बात भी कर रहा था।
व्हाट इज इट, ही सेड, उसने कहा ये क्या। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस, तो आर्म ने कहा किसान जिसका नाम जॉन बायरो है वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट मंथ, और तुमने 1 महीने से उसका घोड़ा जो है रखा है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और तो मुराद कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस घोड़े को तब तक नहीं दूंगा जब तक कि मैं अच्छे से राइडिंग करना नहीं सीख जाऊंगा। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, कहता है ऐसा तो तुम्हें सीखने में वर्षों लग जाएगा। माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा, यानी कि आर्म कहता है कि मैं जब तक घोड़ा नहीं सीख जाऊंगा तब तक नहीं दूंगा। तो मुराद कहता है तुम्हें तो सालों लग जाएंगे जब तक तुम घोड़े को राइडिंग करना सीखोगे। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो आर्म ने कहा हम लोग घोड़ा 1 साल तक रखेंगे। माई कजिन मुराद लीव्ड टू हिज फीट, और मुराद ने अपने पैरों को तेजी से जमीन पर पटका। व्हाट, क्या कहा, आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील, तो इसका मतलब है तुम गार्गोलियन परिवार जो है उनके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लगाना चाहते हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, कहता है घोड़ा जो है अपने मालिक के पास जाना चाहिए, घोड़ा हमारे पास नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे जो कि स्टीलिंग तो कर लिए हैं, घोड़े को स्टोर किया इन्होंने, बट उनका जो इंटेंशन है बैड नहीं है, उनके मन में कोई बैड फीलिंग नहीं, कोई भी ग्रीडीनेस नहीं है, बट वे केवल हॉर्स राइडिंग के लिए, क्योंकि उनका क्रेज है, उनके अंदर एक क्रेजीनेस हो गया है कि हॉर्स राइडिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, और उसके लिए जो हॉर्स को स्टील करते हैं अपने किसी भी प्रॉफिट के लिए उसको स्टील नहीं करते हैं। व्हेन आई सेड, तो आर्म ने कहा तो इसके सच्चे मालिक के पास घोड़ा कब लौटाएंगे। इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड, तो मुराद ने कहा 6 महीने के अंदर हम लोग लौटा देंगे। ही थ्रू द बर्ड इनटू एयर, और ये कहा करके मुराद ने रॉबिन बर्ड को ऊपर उड़ाने का प्रयास किया। द बर्ड ट्राइड हार्ड, चिड़िया ने प्रयास किया, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लेकिन 2 बार नीचे गिर गई थी। बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्टेड, लेकिन तीसरी बार वो ऊपर आकाश में उड़ गई। अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टूक द हॉर्स आउट ऑफ द डिजर्टेड वाइनयार्ड वेयर वी वेयर हाइडिंग इट एंड रोड इट, कहते हैं कि पिछले 2 सप्ताह से हम दोनों यानी मुराद और आर्म जो है दोनों जिस सुनसान स्थान पर घोड़े को ले जा कर के छिपाए थे, अर्ली मॉर्निंग जा कर के घोड़े को निकालते थे और घुड़सवारी शुरू कर देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक मॉर्निंग को जब आर्म के घुड़सवारी करने का अकेले टर्न होता था, लीव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन, वो क्या करता था, जो अंगूर की लताएं होती थी उसको उछल करके पार करता था। एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे, और उसके उछलने में आर्म जो है नीचे गिर जाता था और घोड़ा आगे निकल जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड, लेकिन इससे आर्म निराश नहीं था, वो कहता था अपने भाई मुराद के साथ लगा रहेगा और घोड़ा को राइडिंग करना एक न एक दिन सीख जाएगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Petwajian's deserted vineyard, we ran into the farmer John Bairo, who was on his way to town. अब एक दिन की बात है कि ये दोनों लोग प्रातःकाल को जो है पेटवाजीवंस का जो खलिहान था जहाँ पर एक घोड़े को छिपा करके रखते थे, वहाँ पर we ran into the farmer John Bairo, who was on his way to town. वे जो है खलिहान की तरफ जा रहे थे और रास्ते में जो है जॉन बायरो जो फार्मर था जिसका वो घोड़ा था वो सिटी की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद से, मेरे आर्म के चचेरे भाई मुराद ने कहा लाओ मैं इनसे बात करता हूँ। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, क्यों, कहते हैं कि मुझे किसानों से भी बातचीत करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद से टू द फार्मर, मुराद ने किसान से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली,
और जब किसान ने घोड़े को देखा तो घोड़े को अच्छी तरह से परखने लगा। उसको देख करके उसको डाउट हो गया कि ये घोड़ा मेरा है। इसके बाद जो है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो जॉन बायरो ने कहा मेरे दोस्त के बेटे गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? आपके घोड़े का नाम क्या है? माई हर्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन लैंग्वेज में जो है मुराद ने कहा मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। अ लवली नेम जॉन बायरो से। जॉन बायरो ने कहा ये तो बहुत ही प्यारा नाम है फॉर ए लवली हॉर्स, और आपका घोड़ा भी बहुत सुंदर है। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक से। वो कहते हैं अभी कुछ सप्ताह पहले जो मेरा घोड़ा खोया था वो भी बिल्कुल ऐसे ही था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ? क्या मैं इसके मुंह को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद से। मुराद ने कहा बिल्कुल देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स। फार्मर ने मुराद जो घोड़े का मुंह था उसके मुंह को खोल करके उसके दांत को गिनना प्रारंभ किया। दांत को गिनना शुरू कर दिया। तो द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ ही सेड। जब दांतों को देखता है तो कहता आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। ये निश्चित रूप से मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं आपके पेरेंट्स को, अपने माता पिता को आपके जानता हूँ, और मुझे ये भी भरोसा है द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। मैं जानता हूँ कि आपका परिवार जो है ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसे परिवार से बिलोंग करने के कारण मुझे होप नहीं होता है कि आप जो है मेरे जो है घोड़े को चुराए होंगे। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। लेकिन निश्चित रूप से ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। सस्पिशियस मैन वुड बिलीव इन हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। और जो व्यक्ति शंकालु होता है वुड बिलीव हिज आइज, जो हृदय की आवाज़ को सुनने की अपेक्षा अपने आँखों पर भरोसा कर लेता है। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स। और यह कहा करके जो जॉन बायरो है बच्चों से अलविदा होकर के सिटी की तरफ चले जाते हैं। गुड डे जॉन बायरो माय कजिन मुराद से। मुराद ने कहा गुड डे अंकल बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टूक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। और अगले दिन प्रातःकाल ये दोनों जो है जॉन बायरो को घोड़ों को ले जाकर के उस खलिहान में जहाँ पे रखा था, इन द बार्न, उसी खलिहान में रख दिए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। और जो कुत्ते थे इनके पीछे पीछे बिना भौंके हुए दौड़ रहे थे। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। अब आर्म को लगा कि कुत्ते भौंकने लगेंगे तो सब लोग जान जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं कि कुत्ते आ रहे हैं। तो दे वुड एट सम द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई कजिन मुराद आई थॉट दे वुड बार्क। दे वुड एट समबॉडी एल्स ही सेड आई हैड अ वे विद डॉग्स। तो मुराद ने कहा ये भी उसी तरह से हो जाएंगे जैसे सब लोग मेरे अंडर में आते हैं, जैसे कुत्ते आ जाते, जैसे जो है घोड़े आ जाते हैं, किसान आ जाते हैं, उसी तरह से कुत्ते भी मेरे अंडर में आ जाते हैं, मुझे देखकर नहीं भूकेंगे। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मुराद ने अपने हाथ को घोड़े के गर्दन के पास रखा और फिर इसके बाद प्रेस्ड हिज नोज इनटू हिज हॉर्स नोज। और प्रेस्ड हिज नोज, अपनी नाक को घोड़े की नाक के अंदर जो है लगा करके रखा। पाइटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज स्यूरी। और उसी दोपहर के बाद जॉन बायरो जो है अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर के इनके घर आते हैं, अंकल खुसरो के घर आते हैं। एंड शोड माई मदर दैट द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और कहते हैं कि देखिए मेरा ये घोड़ा है जो चोरी हो गया था आज वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक ही सेड। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। लेकिन घोड़ा जो है पहले से स्वस्थ हो गया है, बेटर टेम्पर्ड, उसका मिजाज भी पहले से ठीक हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु आज इन द पार्लर। और इनके अंकल खुसरो जो पार्लर में बैठे हुए थे, क्रेजी थे, बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। वो इस बात को सुनकर के चिड़चिड़े हो गए और चिल्ला पड़े, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो मैन चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड।
तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इसको ध्यान मत दो, एकदम चुप हो जाओ। और इसी तरह से कहानी अंत हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये कहानी जो है ऐसे दो बच्चों की है जिसके मन में एक क्रेजीनेस है केवल हॉर्स राइडिंग के लिए, और वो लोग हॉर्स को स्टील करते हैं, लेकिन स्टीलिंग का इंटेंशन जो है बैड नहीं हो, केवल अपने शौक को पूरा करने के लिए हॉर्स को स्टील करते हैं और अंत में उसको रिटर्न भी कर देते हैं। वेल चिल्ड्रन, नाउ we will meet again in my next video. Thanks, have a nice day.